देसी चूल्हा के जो ओनर हैं सुरेंद्र अंथवाल, उनके भाई उपेंद्र अंथवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे रेस्टोरेंट में पधारे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने आपके भाई से ही जान ली हैं। उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश की कि क्या कुछ चीज़ें जो है आपके रेस्टोरेंट की काफ़ी फेमस है, खासियत है। आपसे ये जानने की कोशिश करूँगी कि जो हमारा युवा है आजकल, उसे हम देखते हैं कि वो अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, किंतु थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता तो आ रही है, किंतु अगर धरातल पर देखें तो वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। एक टेस्ट जो है लोगों को, मुझे लगता है कि अगर झंगोरा कोई खाना चाहे तो वो झंगोरा के बदले जो है बर्गर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो एक चटपटा चीज़, उसमें ये सारी चीज़ें डाली जाती है। तो आप अपने कैफ़े के माध्यम से किस तरीके से जो है उत्तराखंड के लोगों को, मैं कहूँगी कि उनको जो है उनके खान पान की ओर दोबारा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से उस पहाड़ी खाने में, पहाड़ी उत्पाद में जो है आप मसाला डाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा कार्यकाल गुजरात का भी रहा। तो वहाँ पे जैसे वहाँ के जो मूल लोग हैं वो अपनी गुजराती थाली बहुत पसंद करते हैं। राजस्थान में लोग अपनी राजस्थानी थाली बहुत पसंद करते हैं। तो जब हम उत्तराखंड में भी आए तब यहाँ उत्तराखंड थाली का कंसेप्ट नहीं था। तो तभी हमने 2016 में उत्तराखंड की अपनी थाली का कंसेप्ट चालू किया और हमारे साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग खुले। मैं उनकी एक कमी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब ये हमारी पहाड़ी थाली नहीं चलती है, उसका भी कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वो लोग वापस मोमो और चाउमीन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे शुरू करते हैं तो वाइबिलिटी घट जाती है। वो वाइबिलिटी घटने की वजह से उनको लगता है ये तो चल नहीं रहा है, इसको बंद कर दो। तो बहुत सारे आउटलेट खुले और बंद हो गए, खुले और बंद हो गए। मोटिवेशन के तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि यार पहाड़ी खाना हमारा डिफरेंट है और अलग रहेगा, हम इसको बेच पाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली धरातल पे जाते हैं तो बिकता नहीं है, क्योंकि हमारा पहाड़ी आदमी बोलता है यार ये तो हम तो घर में भी खाते हैं, होटल में जाके क्यों खाएं। बिल्कुल बात सही है। पौष्टिकता के आधार पे देखते हैं तो हमारा खाना बहुत पौष्टिक है। ये यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मिलेट मिशन भी चालू किया उसके ऊपर में। तो वो पौष्टिक है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अगर आप समझेंगे पहले से, तो पहले के परिवेश में झंगोरा खाना या कोदे की रोटी खाना एक गरीबों का खान पान माना जाता था कि यार ये गरीब आदमी क्या खाता है, कोदा झंगोरा खाता है, और अमीर आदमी क्या खाता है, सफ़ेद वाली रोटी खाता है और सफ़ेद वाले चावल खाता है। तो ये मानसिकता जो लोगों के अंदर धीरे धीरे भरी थी, तो लोग इससे दूर हो गए। और हमारी युवा पीढ़ी जो निकल के आई, उनके मन में ये मानसिकता रही चमक को देखते हुए कि यार बर्गर है, पिज़्ज़ा है और जो वाइट ये मैदा है, ये सब बहुत बढ़िया है खाने के लिए। अब हम इस चीज़ को किस फ्लेवर में लेके आ रहे हैं, हम इसका ये फ्लेवर ये डाल रहे हैं। क्या पुराने ज़माने में, उस समय राजा रजवाड़े नहीं होते थे, उस समय क्या हवेलियाँ नहीं होती थी, सूबेदार जागीरदार नहीं होते थे, ये लोग भी यही खाते थे। लेकिन झंगोरे की खीर बनती थी तो उसमें किशमिश भी होता था, उसमें केसर भी होता था, उसका भी एक स्टैंडर्ड होता था और खाने का भी तरीका होता था। तो हम उस स्टैंडर्ड को वापस लेके आ रहे हैं कि ये अब तो गरीबों का खान पान नहीं है। आप बासमती चावल ले लोगे अच्छे से अच्छा, मैं 80 रुपये में दे दूंगा, और आप लाल चावल लोगे वो 180 रुपये किलो मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि ये अब अमीरों का खान पान है। बस इसको जो एक नए रंग रूप में, इसको उस स्टैंडर्ड में लाके लोगों को परोसा जाए, लोगों को बताया जाए कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये मॉडर्नाइज भी हो चुका है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूज़न करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, इसका उसमें मिक्स किया, उसका इसमें मिक्स किया, उससे एक नया फ्लेवर भी जनरेट होकर आता है। तब जब लोग आते हैं उनको मालूम चलता है यार इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा है। ये तो ये जो हमने नॉर्मल अभी पिज़्ज़ा खाया, वो पिज़्ज़ा भी यहाँ पे बनता है और वो पिज़्ज़ा इससे भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है जो हम रेगुलर खाना खा रहे हैं उससे। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप चाहे छाछ ले लो तो छाछ भी आपको प्योर मिलेगी, आप घी ले लो, घी भी आपको बद्री गाय का प्योर घी मिलेगा। तो जो उपयोग होता है हमारा बेसिक रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट, वो भी आपको उस स्टैंडर्ड का मिलेगा जैसा खाना चाहिए, जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और हमारी
मैं ऐसा मानता हूँ हमारा पहाड़ी खाना अमीरों का खाना है, ऊंचे स्टैंडर्ड का खाना है। जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो गरीबों वाला पिज़्ज़ा बर्गर खाए। खास बात जो है और ध्यान देने वाली बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड का जो खान पान है वो एक सादा खान पान है। जैसे हम देखें कि जो हर जगह की एक अपने खान पान, एक पहनावे की अपनी अपनी जो है एक मैं कहूँगी कि वहाँ का एक साइन होता है। तो वैसे ही उत्तराखंड के लोगों का जो खान पान है वो बहुत ही सरल होता था। उसमें ज़्यादा हम नमक या फिर ज़्यादा चटपटा उसे नहीं बनाते थे, जितना मैंने अपने घर में देखा है और जैसा मुझे जो है मेरे दादा बताते थे, मेरी दादी बताती थी, तो उस तरीके से जो है एक सादा खाना उसे कहते थे और इसीलिए जो है वो हेल्दी होता है और इसीलिए जो है अब हमें अपने खान पान की ओर बढ़ना चाहिए। सर, एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि आपके जो रेस्टोरेंट हैं उसमें जो है कई हस्तियाँ भी जो हैं आती रहती हैं। कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में जो है आप क्या कुछ और नई चीज़ें अपने जो कस्टमर हैं उनको देंगे और क्या कुछ जो है आप आने वाले भविष्य में और जो है करने वाले हैं? ये सबसे पहले तो सेवा का बिजनेस है। हम अच्छे खान पान के साथ में अच्छी सेवाएं देंगे और ये आश्वासन देंगे कि उत्तराखंड में आने वाला कोई भी सेलिब्रिटी हो वो एक बार हमारे आउटलेट में ज़रूर आएगा। वो ढूंढ के कि यहाँ पहाड़ का बेस्ट थाली या पहाड़ का बेस्ट खाना कहाँ पे उसको मिलेगा, जिससे वो यहाँ के कल्चरल से भी रूबरू हो सके, तो वो ये ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा। क्योंकि हम उसको उस बेहतर तरीके से और बेहतर सर्विस के साथ में हम हमेशा रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ग्राहक सबसे पहले हो। सर, आजकल हम देखें कि देखा देखी में जो है हमारा यूथ खास तौर पर बड़े बड़े कैफ़ेज़ खुलते हैं। आजकल हम देखें कि काफ़ी सारे बार वगैरह खुलते हैं। तो एक ऐसी जगह पर राजपुर रोड जैसी हाई फाई जो है देहरादून की हम कहें कि ये जगह मानी जाती है, यहाँ पर आपने वो चीज़ें ना चुनकर जिन चीज़ों से जो है इस जगह को हाई फाई कहा जाता है उसको छोड़कर आपने देसी रेस्टोरेंट खोलना ही क्यों सोचा? आपने क्यों जो है आपके मन में विचार आया? मैं दो सा का बहुत बिलीवर हूँ। दो सा, एक संयम और एक संस्कृति। अगर संयम नहीं होगा तो कोई सा भी व्यापार चलेगा नहीं और संस्कृति नहीं होगी तो हमारा समाज बचेगा नहीं। अगर हम सिर्फ नशे की तरफ या चकाचौंध की तरफ, अब मैं व्यापारिक दृष्टि से भी बात करूं, जो भी बार हैं उन सब बार की उम्र 4 से 5 साल है। आप कोई सा भी बार उठा के देख लीजिएगा, 5 साल बाद उसका मालिक बदल चुका होगा, वो नए नाम से खुल चुका होगा। तो ये व्यापार शुरू में दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, चकाचौंध वाले लगते हैं। बाहर से जो संस्कृति आ रही है हमारे को, दिल्ली, हरियाणा या बाहर का कोई बॉर्डर टच करता है, उस संस्कृति को देखते हुए हम लोग भी चाहते हैं कि वैसा ही करें, वैसा ही खोलें, और सभी लोग वैसा खोलेंगे तो अपनी संस्कृति कौन बचाएगा। तो उसके लिए हम व्यापारी हैं और मैं अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ। तो सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ तो उस बात को मानना भी पड़ेगा और संस्कृति को बचाने के लिए अपना काम भी करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है अपना भोग भी देना पड़े और अपनी कमाई हुई रकम का भोग भी देना पड़े, लेकिन हम करेंगे ना। हम उस संस्कृति की तरफ जाएंगे ना उसको बढ़ावा देंगे। हम अपने पहाड़ी मूल संस्कृति की तरफ, हमारा पहाड़ी मूल खाने की तरफ, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ा जा सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारी कैटरिंग भी होती है, तो लोग शादी और ब्याहों के फंक्शन में भी एक काउंटर जैसे लगाते हैं कि चाइनीज़ का काउंटर लगेगा, इंडियन का, पंजाबी का काउंटर लगेगा। अब पहाड़ी का भी काउंटर लगता है, पहाड़ी खाने का भी एक काउंटर लगता है। तो वो जागरूकता धीरे धीरे आ रही है और वो आने वाले आप देखेंगे कुछ सालों में अपने चरम पे पहुंचेगी और हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति वापस फ्लरिश करेगी। पहले लोग अपने संस्कृति को महत्व देंगे। आपको सुन रहे हैं, उनमें ये उत्सुकता होगी कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आते हैं, जो सबसे पहले जो है देहरादून में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का कैफ़े खोलते हैं और आज जो है उनका कैफ़े एक अच्छे मुकाम पर जो है मुझे लगता है कि पहुँच चुका है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जन्मस्थल कौन सा है, कहाँ से आप आते हैं, आपके गाँव का क्या नाम है? जी, हमारा जन्मस्थल अंथवाल गाँव, हिंदौ पट्टी, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। हम वाया घनसाली जाते हैं। तो हम जिस तरीके से प्राउड उत्तराखंडी हैं उसी तरीके से प्राउड टिहरी वाले हैं और प्राउड हिंदौ पट्टी वाले हैं। तो हमें अपनी पट्टी में हमारी देवी है
जगदी माता, और उसका जो हमें संरक्षण मिलता है, उसका जो हमें प्यार मिलता है, उसी की वजह से हम ये तरक्की भी कर पाते हैं और इतनी मेहनत से काम भी कर पाते हैं। बाकी हमारे अंदर तो कोई भी ताकत नहीं है। तो मैं जो है काफ़ी सारी बातें निकल गई। संस्कृति के प्रति जो ये प्यार था, ये बचपन से ही था या कुछ समय बीत जाने के बाद, जब एक मुझे लगता है कि एक व्यक्ति एक अच्छी उम्र में पहुंच जाता है, जब वो अपने होश को जो है संभालने लग जाता है, तब ये जो आपको लगा? देखिए, हर इंसान हमारे उत्तराखंड से पलायन करके पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि प्रदेश में नहीं था। तो मैं भी जगह जगह गुजरात में रहा, महाराष्ट्र रहा, दुबई रहा, साउथ में रहा, बहुत जगह काम करने के बाद सबको देखा कि सबको अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों से, और अपनी संस्कृति को लोग बढ़ावा देते हैं, मेहनत करके बढ़ावा देते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि जब मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे तो मैं भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करूँगा। और जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सशक्त हो गया हूँ, तब से मैंने ये काम शुरू किया है और मुझे अच्छा लगता है। सर, आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगी। आजकल के चकाचौंध की दुनिया में जो है, लोगों को मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया से कहीं या कहीं ना कहीं से जो है ये शौक चढ़ता है कि किट्टी पार्टीज़ जो है कैफ़े में करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो कैफ़े में करना है। तो पहाड़ी लोगों के लिए यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें, या फिर और लोगों के लिए आपने जो है, अगर पहाड़ी जो कस्टमर की बात करूँ तो उनके लिए क्या कुछ चीज़ें जो है ख़ास यहाँ पर की गई हैं? अगर ऐसी पार्टीज़ वो कर सकते हैं तो क्या यहाँ पर वो व्यवस्थाएँ हैं या नहीं है? बिल्कुल, हमारे पास में किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी हैं, इसके लिए हॉल भी है, व्यवस्था भी है। और बहुत जल्दी हम हमारे आउटलेट के पीछे एक दूसरा हॉल बनाने जा रहे हैं, जो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ 15-20 दिन में या लेट से लेट 1 महीने में वो भी रेडी हो जाएगा। इसमें हम 50 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, उसमें हम 100 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, किटी पार्टी लेडीज़ के लिए स्पेशल कर सकते हैं। और हमारे पहाड़ के मूल की अगर लेडीज़ यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ती हैं और करते हैं तो हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ उचित डिस्काउंट की भी व्यवस्था रखेंगे हमारी तरफ से। सराहनीय आपकी जो है पहल है। और एक आखिरी शब्द मैं कहना चाहूँगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पुरानी चीज़ जो है वो फिर से दोबारा आ रही है, दोबारा लोग अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं।